भाई हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात कर ली हेल्थ इंश्योरेंस की, कौन सा लें कौन सा ना लें, क्या करें, लाइफ इंश्योरेंस की। तो हमें कई लोगों ने कहा कि यार उत्कर्ष जरा आप थोड़ा कार इंश्योरेंस के बारे में बताओ, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और गाड़ी तो आदमी चलाता ही है, लेकिन हर बार ठुक जाती है। और फिर इतने सारे वहाँ पे राइडर्स हैं, थर्ड पार्टी, सरकार क्या चाहती है, इन सब में हम कन्फ्यूजिया रहे हैं। और देखिए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना ही तो हमारे जीवन का मकसद है। तो हमारे मकसद में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस बल्कि व्हीकल इंश्योरेंस की और उससे जुड़े सारे एस्पेक्ट्स की। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए बात पते की के इस व्हीकल इंश्योरेंस स्पेशल में। भाई लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो आप लें तो बढ़िया और ना लें तो भी भैया आपके ऊपर है, लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस लिए बिना अगर घर से बाहर निकले तो आप जानते हैं क्या होगा। गाड़ी साइड में लगा। भाई अब तो देखिए कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो खरीदने से पहले ही आपको कम से कम 3 साल का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी जरूर लेके ही आप शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपके ऊपर चालान तो होगा ही होगा और साथ में आप चालान के साथ साथ परेशान भी होंगे। तो देखिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है ही। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या? नाम से सिंपल है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी चलाते समय आपसे किसी तरीके से एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सामने वाला जो व्यक्ति है उसको किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है और वो कोर्ट में जाके आपके ऊपर क्लेम ठोक देता है कि आपने मेरा नुकसान किया, आप ये पैसे दीजिए मेरे। तो उस क्लेम की भरपाई करने के लिए आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो काम आता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इतना आसान नहीं है कि आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, सामने वाले को कोई नुकसान हो गया तो आपने कहा अरे भाई ठीक करा लो, हम है ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे देंगे, या उसकी हेल्थ को कुछ हो गया तो आपने कहा भाई चले जाओ आप, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है आपका वैसे ही उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काम करेगा। वैसा नहीं होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये काफ़ी पेचीदा होती है। सबसे पहले तो किसी को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर क्लेम करना है तो एफआईआर होना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर के बाद ये मामला जाएगा अदालत में। अदालत में ट्रिब्यूनल ये डिसाइड करेगा कि कितना क्लेम भरना है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी का क्लेम देती हैं। तो भैया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पहले तो आपका कोई फ़ायदा है नहीं, सामने वाला का है, और सामने वाले के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बैठिए नहीं। तो इसीलिए आता है कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस प्लान। अब कॉम्प्रीहेंसिव क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव में थर्ड पार्टी तो है ही है, साथ में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी को कहीं लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके रिपेयर डैमेज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। साथ में आपकी गाड़ी को कहीं थेफ्ट हो जाता है तो थेफ्ट इंश्योरेंस भी है। तो मतलब कि थर्ड पार्टी प्लस आपका यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो आपको आपकी गाड़ी से मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी। देखिए आईडीवी एक शब्द होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं इंश्योर्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अब ये क्या है? अब भाई मान लीजिए आपकी गाड़ी थी 5 लाख रुपए की, आपने उसको 3-3.5 साल चलाया और उसके बाद आपकी गाड़ी ठुक गई और अब बिल्कुल ख़राब हो गई वो गाड़ी। आप इंश्योरेंस वाले के पास गए कि साहब मेरी 5 लाख की गाड़ी थी तो ज़रा 5 लाख रुपए दे दीजिए, मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है। तो भाई वो इंश्योरेंस वाला कहेगा साहब जो 3 साल आपने चलाई उसका क्या? यानी कि आपकी गाड़ी की उस समय मार्केट में जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको डिप्रिशिएटेड मिलेगी आपके इंश्योरेंस पे। यानी कि वो वैल्यू हर साल घटती जाती है और हर साल आपको जो पैसा मिलता है आपके इंश्योरेंस पे वो भी घटता जाएगा। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? भाई राइडर्स, देखिए कई सारे राइडर्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन राइडर है वो है ज़ीरो डेप। तो भाई ज़ीरो डेट का मतलब क्या है? ज़ीरो डेप बड़ा सिंपल है। जैसे हमने कहा कि आपका अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आप बिना ज़ीरो डेप के लेंगे तो आपको गाड़ी की डिप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आपने ज़ीरो डेप प्लान ले रखा है तो आपको फुल कवरेज मिलेगा और वो नील डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इसलिए ज़ीरो डेप प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी होती हैं और आपकी पूरी की पूरी गाड़ी आपको वैसी ही मिलेगी जैसी थी। लेकिन ज़ीरो डेप
मैं आपको प्रीमियम थोड़ा सा एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के मुकाबले ज़्यादा देना होगा। ज़ीरो डेप के साथ साथ और कौन कौन से राइडर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा राइडर्स है ना थोड़े प्रीमियम के साथ आते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से कौन से राइडर आपको चाहिए। बाकी क्या क्या राइडर है ज़ीरो डेप के अलावा? इंजन कवरेज। अब इंजन कवरेज क्या है भाई, आपको आम तौर पे इंश्योरेंस मिलता है जब आपकी गाड़ी एक एक्सीडेंट में जाती है, लेकिन भाई हम तो मुंबई में रहते हैं या आप कहीं और जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी तो जो मॉनसून है उसी में ख़राब हो जाए तो वो तो एक्सीडेंट में आएगा नहीं। इसीलिए अगर कोई और इनकॉन्सिक्वेंशियल लॉस है उसको कवर करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, स्पेशली इंजन का, तो उसके लिए आप इंजन कवरेज का भी राइडर ले सकते हैं जो कि स्पेशली उन जगहों पे काम आता है जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई मुंबई जैसी जगहों में जहाँ मॉनसून है या और कोई तरीक़ों से आपके इंजन को डैमेज पहुँच सकता है बिना एक्सीडेंट के। एक राइडर होता है व्हीकल रिप्लेसमेंट। अब व्हीकल रिप्लेसमेंट में क्या है भाई, आपकी गाड़ी या तो पूरी तरह ख़राब हो गई या तो फिर साथ में आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो भाई जैसे मैंने पहले बताया कि आपको तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में डिप्रिशिएट वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आपने व्हीकल रिप्लेसमेंट का यहाँ पे राइडर ले रखा है तो आपको नई या कम से कम वैसी गाड़ी या उस अमाउंट जिससे आप उस लेवल की गाड़ी खरीद सकें वो मिलेगा, वो आपको व्हीकल रिप्लेसमेंट में कवर हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं तो है रोड साइड असिस्टेंस और टोइंग। इसका मतलब आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब होती है तो इस छोटे से राइडर के साथ आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली, आप एक कॉल कीजिए, आपको किसी झंझट में पड़ना नहीं, गाड़ी साइड में लगाइए और सारे जो खर्चे हैं वो चाहे टो अप मशीन के आने के और शोरूम तक जाने के सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तो ऐसे राइडर्स को बिल्कुल ध्यान में रखिए, लेने से पहले इंश्योरेंस छोटे छोटे प्रीमियम बढ़ते जाएंगे लेकिन ये बड़े बड़े फ़ायदे आपको आगे कराएगा। अंत में ये बात कि जो क्लेम्स हैं वो कब कब रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आपकी गलती पाई जाती है, मान लीजिए आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हुए पाए जाते हैं, आप अंडर द सब्सटेंस होते हैं, तो फिर आपका पूरा का पूरा क्लेम वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान में रखिए। बाकी आपको सारी जानकारी हमने दे दी है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, इन्फ्लुएंस नहीं। और अगर ऐसे और इन्फॉर्म्ड वीडियोस देखने तो हमारा पेज जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज़रा वीडियो को शेयर कीजिए। कोई बात हो मन में, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लिखिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।